हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज है 29 मार्च 2022। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का करंट अफेयर, जिसका ड्रीम है, टारगेट है, मिशन सक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। डियर जितने दोस्त हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आइए बढ़ते हैं सेशन में। डियर याद रखिएगा, हमेशा दुनिया डिमांड करती है किसकी? जीत की। आपके अपने हों पराए हों, हर किसी को केवल एक ही चीज चाहिए, वह है आपकी सफलता। आपके पास लोग तभी होंगे जब आप सफल होंगे, अदरवाइज जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो दुनिया में आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। यानी हर मौके पर, हर स्तर पर, हर जगह पर आपकी एक ही चीज मायने रखती है, वह है आपकी जीत। वो कहीं पर भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे कैरियर में हो या फिर फैमिली में हो, जीत सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ में सफल होता है, दुनिया हमेशा उसी को याद करती है। और इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा वर्ड है आपके सामने, विन। और हमेशा दिमाग में, जेहन में, हर क्षेत्र में इसी चीज को याद रखिएगा। किसी भी तरह से हासिल करनी है तो उसका नाम है जीत, यानी सफलता। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में डियर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर। फिर आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड समारोह ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? एकेडमी अवार्ड समारोह या इसी को कहते हैं ऑस्कर अवार्ड, अमेरिका में यह अवार्ड वितरित किया गया है, जिसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो डियर, ये जो आपका ऑस्कर अवार्ड अभी वितरित हुआ है, कल इसके बारे में सारी चीज़ों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कल। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड का संस्करण है कौन सा है? तो 94वां संस्करण है ऑस्कर अवार्ड का। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का डियर 94 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 94। सारे पॉइंट याद रखिएगा। कल की क्लास में ऑस्कर अवार्ड के बारे में सारी चीज़ों को हमने एक अलग से पॉइंट बना के डिस्कस किया था। जिन लोगों ने कल की क्लास किया था उन्हें जरूर पता होगा डियर। और याद रखिएगा, जितने भी आपके अवार्ड्स हैं, जितने भी आपकी नियुक्तियां हैं, जितने भी आपके टॉपिक वाइज सारे जितने भी युद्धाभ्यास हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, सभी चीज़ों को हमने टॉपिक वाइज जनवरी महीने में एक साथ जो है सभी को लेकर के करंट अफेयर का सेशन बनाया है डियर, जिसमें आप पूरे 2021 का करंट अफेयर एक साथ पा सकते हैं। पूरे साल का करंट अफेयर केवल 10 क्लासेस में। ठीक है, केवल 10 क्लास में आप पूरे करंट अफेयर को पा सकते हैं पूरे साल के। और एक बार जिन्होंने नहीं देखा है करंट अफेयर के सारे सेशन, जा करके जरूर देखिएगा। उस 10 सेशन से आपका पूरा 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? तो डियर, ये है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। किसका? सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? उस कंप्यूटर का नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है परम शक्ति। क्या नाम है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का नाम है, जिसे आईआईटी खड़गपुर के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आंसर हो जाएगा परम शक्ति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सुपर कंप्यूटर है भारत का। नेक्स्ट हमारा है, डीआरडीओ के द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी एमएस यानी एमआरसैम यानी मीडियम एयर रेंज मिसाइल जो आपकी है, एमआरसैम यानी डीआरडीओ के द्वारा सतह से सतह सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जो है आपकी, ये मध्यम दूरी की मिसाइल जो है, इसका परीक्षण कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर। तो इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर में। और चांदीपुर है कहां पर? चांदीपुर है उड़ीसा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी इस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। यहीं पर है कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में। यहीं पर है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो ओडिशा में है। पुरी का मंदिर कहां पर है? तो ओडिशा में है। सारे पॉइंट याद रखिएगा ओडिशा से संबंधित। और आंसर हमारा हो जाएगा चांदीपुर, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट का जो कलिंग है, जो अशोक ने जीता था, वो भी कहां पर है डियर? ओडिशा में ही है।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चांदीपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर सरफेस टू सरफेस एक मध्यम दूरी की मिसाइल का जो है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया है, जिसकी स्थापना डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। कब हुई थी डियर? 1958 में स्थापना हुई थी। और इस समय इसके हेड हैं जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और जो भी डीआरडीओ का हेड होता है वो रक्षा मंत्रालय का सलाहकार भी होता है, याद रखिएगा। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेयर टू इरा डी टीबी को खत्म करने के लिए किस देश ने शुरुआत किया है? ये आपका एक प्रोग्राम है जो टीबी को समाप्त करने के लिए किसी देश के द्वारा शुरू किया गया है डियर। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। इसका जो है उद्देश्य क्या है? तो टीबी को जड़ से समाप्त करना इसका उद्देश्य है। और टीबी दिवस अभी हमने डिस्कस किया था, कब मनाया गया था डियर? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। कब मनाया गया था? 24 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था टीबी दिवस। और तभी ये आपका मिशन चालू किया गया, डेयर टू इरा डी टीबी को समाप्त करने का मिशन भारत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं? कहाँ की बात, कब की बात की जा रही है? तो 2022 तक यानी वर्तमान समय की बात की जा रही है। देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव है? ठीक है, किस राज्य में है डियर? तो वो है, आंसर हमारा हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा ओपन डिफेक्शन फ्री गांव है, याद रखिएगा, जहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छता है। शौचालय का हर गांव में निर्माण किया गया है, हर घर में निर्माण किया गया है। और इस प्रकार के सबसे ज़्यादा गांव जो हैं वो कहाँ पर हैं? तेलंगाना में है। अगर हम बात करें इस ओडीएफ के तहत एक अभियान चलाया जाता है, दरवाजा बंद अभियान। ये किसके द्वारा? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा, दरवाजा बंद अभियान के। ठीक है, स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जब महात्मा गांधी की जयंती होती है। इसी दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसी दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, इसी दिन लाल बहादुर जयंती भी मनाई जाती है। ये सारे दिवस आपके मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर को। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी डियर 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा है तेलंगाना विल बी द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पहली बार खुरदुरे दांत वाली डॉल्फिन को किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में देखा गया है? किस प्रकार की है? तो खुरदुरे दांत वाली डॉल्फिन है। खुरदुरे दांत वाली डॉल्फिन को किस राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी में देखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में देखा गया है डियर डॉल्फिन को, जो एक प्रकार की खुरदुरे दांत वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुबई एक्सपो में ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? दुबई एक्सपो में डियर इसी में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। किसका? भारत पवेलियन जो है इसी दुबई एक्सपो में शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भारत एक्सपो का शुरुआत किस में किया गया है? दुबई, भारत पवेलियन का दुबई एक्सपो में। और इसमें एक प्रोग्राम चालू किया गया, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट जॉब एंड स्किल्स। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट जॉब एंड स्किल का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, दुबई में इसकी शुरुआत की गई है। जो दुबई में भारत पवेलियन शुरू किया गया है उसमें लगभग 17 लाख लोग एक पर्यटक के रूप में उसको देखने के लिए आ चुके हैं, जिसमें भारत की सारी खूबियाँ, उनकी संस्कृतियाँ, उनकी विरासतों के बारे में सारी चीज़ें उसमें प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट हमारा है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम क्या है? अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम है। विदेश मंत्री जो है उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। और इनसे बातचीत की है, चर्चा की है किसने? तो भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने। कौन से देश के विदेश मंत्री से जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद? तो डियर ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री हैं, जिनसे मुलाकात की जयशंकर प्रसाद ने। कहाँ पर? माले में। ठीक है, माले यानी मालदीव की कैपिटल में इनसे मुलाकात की, मालदीव में। और उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबू धाबी के यस आइलैंड। अबू धाबी में एक आइलैंड है जिसका नाम है यस। यस आइलैंड एक प्रकार की कंपनी भी है वहां का। तो यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये है कहां पर? तो अबू धाबी में है। ठीक है, अबू धाबी। कौन बनाया गया है डियर? तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया ये बनाया गया है रणबीर सिंह को। ठीक है, रणबीर सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। और अगला फिर से एक क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर से, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म। कौन सा डियर? विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया डियर? तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। माही भाई को बनाया गया है विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात की जाए डियर, तो चेन्नई सुपर किंग्स के अभी तक कैप्टन थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने इसके पद से इस्तीफा दे दिया और नया कैप्टन बनाया गया है रविंद्र जडेजा को। भारत को 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। 2011 का ODI वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो काफ़ी खास बातें हैं महेंद्र सिंह धोनी में। भारत को हर प्रकार के खिताब इन्होंने दिलाए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को कई बार खिताब दिलाने में मदद की है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जिन्हें विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रांची यानी झारखंड से बिलोंग करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आइए बढ़ते हैं डियर हमारे प्रश्नोत्तरी सेशन पर। वन लाइनर सेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार आप सभी लोग अपने सारे दोस्तों को सेशन में इनवाइट कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी सेशन में, जिसमें आपके सामने यहाँ पर रहेगा 4 ऑप्शन और सारे ऑप्शन आपके जो रहेंगे उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन में डियर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? 24 मार्च को, 5 अक्टूबर को, 22 जून को या फिर 2 अक्टूबर को? कब मनाने की घोषणा किया गया डियर? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को घोषित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा। और ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, आपके 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा डियर, 100% छपेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? जब आपको पता होगा गंगा डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रकार का जलीय जीव घोषित किया गया, राजकीय जलीय जीव। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को 2008 से उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब हो जाएगा? तो 5 अक्टूबर को। 24 मार्च को हमें पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है डियर? तो वो आपका टीबी दिवस, अभी हमने डिस्कस भी किया था। कौन सा? टीबी दिवस। और इसी के पहले 22 जून से जस्ट पहले एक दिन आता है 21 जून, आपका योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? योग दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो अभी आपको हमने बताया अहिंसा दिवस, उसके अलावा आपका महात्मा गांधी जयंती, स्वच्छता दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये सारी चीजें मनाई जाती हैं 2 अक्टूबर को। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए डियर, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं सबका आंसर आना चाहिए इस सेशन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं डियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, टोगो के पूर्व प्राइम मिनिस्टर गिलबर्ट होंगबो को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आंसर आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है डियर? तो आंसर हो जाएगा ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आंसर आपके सामने लगा हुआ है। और सबसे पहली जो बात है इनके बारे में याद रखने की, तो ये किस देश के हैं? तो आंसर हो जाएगा टोगो के। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। यहां पर जितने पॉइंट हम यहां पर सर्कल कर रहे हैं वो सारे पॉइंट आपको याद रखना है। टोगो के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे गिलबर्ट होंगबो, और इन्हीं को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया डियर? तो उसका नाम है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी डियर? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1919 में। WTO जो है इसकी स्थापना कब की गई थी डियर? तो
यहाँ पर 95 में 1995 में गेट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसके इस समय जो हेड बनाई गई हैं वो पहली महिला बनाई गई हैं, जिनका नाम है नागोंजी ओकोंजी इवेला। कौन बनाई गई हैं? नागोंजी ओकोंजी इवेला इसकी पहली जो है महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आपको पता है कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है, और इसका जो है स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर है ILO, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी डियर, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोपीय देशों का एक प्रकार का समूह है यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष 2022 से 26 तक, कब की बात की जा रही है डियर? तो 2022 से 26 तक की बात की जा रही है। और ये बात किया किसके बारे में जा रहा है? तो भारतीय बैडमिंटन संघ के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसके जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बैडमिंटन संघ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? भारतीय बैडमिंटन संघ। ठीक है, तो भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर यहाँ पर? अनुराग ठाकुर, हेमंत बिश्व शर्मा, राहुल द्रविड़ या फिर जय शाह। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का डियर? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से सारे लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का डियर। बी फास्ट एवरीवन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये आपका। ठीक है, चलिए सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। अनुराग ठाकुर, हेमंत बिश्व शर्मा, राहुल द्रविड़, जैसा आंसर को एलिमिनेट कर करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अनुराग ठाकुर के बारे में अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि ये क्या है, तो खेल मंत्री। उसके अलावा राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कैप्टन यहाँ पर कोच बनाया गया है। जय शाह क्या है? तो ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है जय शाह का। और ये BCCI के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? जय शाह। लेकिन इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के, उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, जो आसाम के इसके पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। कहाँ के? आसाम के चीफ मिनिस्टर भी इसके पहले रह चुके हैं हेमंत बिश्व शर्मा। और भारतीय बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है डियर? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। कब की गई थी? 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो है 1934 में स्थापना करने के बाद जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और अभी हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है हेमंत बिश्व शर्मा का 2022 से 2026 तक के लिए 4 वर्षों के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ में सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? सैन्य परेड के साथ में सशस्त्र सेना दिवस किसके द्वारा मनाया गया है डियर? किसने मनाया है? चीन ने, म्यांमार ने, नेपाल ने या फिर भारत ने? किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है आपका सशस्त्र सेना दिवस? तो आंसर याद रखिएगा, ये जो आपका सेलिब्रेट किया गया है सशस्त्र सेना दिवस, ये जो आपको आर्मी दिख रही है, ये चीन वाले तो नहीं हो सकते। ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की सेना के द्वारा जो है आपका सशस्त्र सेना दिवस सेलिब्रेट किया गया है 27 मार्च को। म्यांमार में इस समय सैनिक शासन है, याद रखिएगा। म्यांमार में इस समय आर्मी रूल है, क्योंकि यहाँ के जो हेड हैं आंग सान सू की, उनको कैद करके जेल में डाल दिया गया है, जिनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का म्यांमार विल बी द करेक्ट आंसर डियर। ठीक है, म्यांमार हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव ब्रांड किसने जारी किया है? किसके लिए जारी किया गया है? तो सबसे पहले याद रखिएगा ब्लैक राइनो के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में राइनो जो है किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा। हमारे देश के किस नेशनल पार्क में राइनो पाए जाते हैं? और ये आपका ब्लैक राइनो के लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए, जो इंडेंजर्ड हो रही हैं प्रजातियां, उनके संरक्षण के लिए दुनिया का पहला
वन्यजीव ब्रांड घोषित किसने किया है, किसके द्वारा जो है जारी की गई है दुनिया का पहला वन्यजीव ब्रांड। और जहां पर पहला लग जाए, हमने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एडीबी के द्वारा, एनडीबी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर यूरोपियन बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया डियर। तो जल्दी से आंसर आप सभी लोग बताइएगा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यूरोपियन बैंक, एनडीबी, एडीबी या फिर विश्व बैंक। बी फास्ट एवरीवन, जल्दी से सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो डियर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ये हमारा हो जाएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। एडीबी की अगर बात करें डियर, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मनीला में, फिलीपींस की जो आपका है मनीला, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? तो 68 हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कितना? 68। एनडीबी क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापित करवाया गया था किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा। किसके द्वारा डियर? ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्थापना कब करवाई गई थी? तो 2014 में। ठीक है, 2014 में डियर इसकी स्थापना करवाई गई थी ब्रिक्स बैंकों के द्वारा। ब्रिक्स बैंक इसको कहा जाता है, एनडीबी को, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और यूरोपियन बैंक जो है आपका, जो यूरोपियन बैंक है यानी एक प्रकार से यूरोप में स्थित है, जर्मनी में। इसका हेडक्वार्टर यूरोप के जर्मनी देश के फ्रैंकफर्ट में स्थित है डियर, याद रखिएगा। कहां पर? फ्रैंकफर्ट में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी यूरोपियन बैंक की, वो की गई थी 1998 में। कब की गई थी? 1998 में। इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं यूरोपियन बैंक के, उनका नाम है क्रिस्टिन लेगार्ड। क्या नाम है डियर? क्रिस्टिना लेगार्ड उनका नाम है, याद रखिएगा सारे पॉइंट। और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर हमारा है यहां पर वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? नाम क्या है? तो नियो बैंक एवेल फाइनेंस। ठीक है, नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है डियर? उबर के द्वारा, ओला के द्वारा, स्विगी के द्वारा या फिर रिलायंस के द्वारा। तो ये आपका एक प्रकार का नियो बैंक एवेल जो फाइनेंस है, इसका जो अधिग्रहण किया गया, ये किया गया एक प्रकार के टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपका लिमिटेड है, एक ओला, एक प्राइवेट कंपनी है जो टूरिज्म को बढ़ावा देती है, उसी के द्वारा जो है, ओला के द्वारा ही नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओला विल बी द करेक्ट आंसर डियर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ओला। नेक्स्ट हमारा है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। सामने आपको दिख रहा होगा इसका टाइटल। द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसकी पुस्तक है ये? द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा की, डेसमंड की, एक और दो दोनों की या फिर नरेंद्र मोदी जी की? किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया डियर? तो जल्दी से सारे लोगों का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर दो लोग आपको दिख रहे होंगे, दो लोग आपको दिख रहे होंगे डियर। इन्हीं दो लोगों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिनमें से ये आपको जो दिख रहे हैं एक प्रकार के दलाई लामा दिख रहे हैं। कौन? दलाई लामा। यानी दलाई लामा और डेसमंड, इन दोनों लोगों के द्वारा जो है मिलकर के इस किताब को लिखा गया है, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का? एक और दो दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी द एग्जाम वॉरियर। क्या नाम है डियर? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम है द एग्जाम वॉरियर। एग्जाम इनकी किताब का नाम है। और इसमें आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हैं, यानी दलाई लामा और डेसमंड के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है स्टील कचरे से देश की पहली रोड कहां पर बनाई गई है? किसके द्वारा बनाई गई है? तो स्टील कचरे से बनाई गई है देश की पहली रोड डियर। कहां पर? अहमदाबाद में, सूरत में, जयपुर में या फिर लखनऊ में बनाया गया है। तो स्टील कचरे से देश की जो पहली रोड है ये बनाया गया है डियर सूरत में।
सूरत यानी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में यानी सूरत में इसको बनाया गया है। स्टील कचरे से बनने वाली देश की पहली रोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम के लिए 100% ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, याद रखिएगा। देश की पहली रोड कहाँ पर बनाई गई है? तो सूरत में। इस प्रकार से आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अहमदाबाद जो है गुजरात की कैपिटल है। यहीं के केवड़िया में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति 182 मीटर की। किसके किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे, सरदार सरोवर डैम के बगल में। और यहीं केवड़िया में होने वाला है कौन? डिफेंस एक्सपो, जो अभी हाल ही में डिले कर दिया गया था। जयपुर के अहमदाबाद में डियर यहाँ पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और जयपुर में बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम। और जयपुर की कैपिटल है, ये आपकी राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जहाँ पर जो है पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। हवा महल यहीं पर है जयपुर में। लखनऊ किसकी कैपिटल है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का डियर सूरत। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसने जीत लिया है? कोविड चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है? शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डियर ये क्वेश्चन, कि विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसने जीत लिया है। तो डियर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ही कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता गया है, जिसका वितरण अभी हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 जो आयोजित किया गया था उसी में इसके अवार्ड की घोषणा की गई है और इसको जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये है लखनऊ में। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है कहां पर डियर? अयोध्या में बनाया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जिनमें श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके अलावा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नोएडा में हिंडन एयरबेस बनाया गया है, याद रखिएगा। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए बने हैं कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव के लिए आदि बाजार कहां पर खोला गया है? कौन सा बाजार है डियर? तो उसका नाम है आदि बाजार। किसके लिए है? तो याद रखिएगा जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावनाओं के उत्सव के लिए, यानी उनके संरक्षण के लिए, उन सारी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए मार्केट में और दुनिया तक उसकी पहुंच के लिए जो है ये आपका एक प्रकार का आदि बाजार खोला गया है। और ये आदि बाजार कहां पर खोला गया है? केवड़िया में, जामनगर में, सूरत में या फिर जयपुर में। ज्यादातर लोगों को आंसर पता चल गया होगा क्योंकि सामने मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहीं पर जो है आपके सामने ये दिख रहा है 26 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक जो है इसकी शुरुआत की गई है एकता नगर में। कहां पर? एकता नगर वही है जहां पर इस स्टैचू को स्थापित किया गया है और ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी जगह स्थित है गुजरात में, एकता नगर में, ठीक है। इसकी टाइमिंग है 11 बजे से रात में शाम को 8 बजे तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा डियर केवड़िया गुजरात में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन रहे थे आज के सेशन से। और याद रखिएगा इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं उनमें से 90% क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हों तो एक बार आप क्वेश्चन को मिला के देखिएगा। किसी भी एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे सेशन से बाहर नहीं होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए जितने भी हमारे दोस्त हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।